हमारे प्यारे बच्चों, आज आपको किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे। ये जो न्यूमेरिकल डायग्राम देख रहे हैं, ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और इसको बहुत सरलता के साथ आज इसे हम हल करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या सबसे पहले देखा जाता है वो पहले इसमें हम ड्रॉ करेंगे। होता क्या है, इस तरीके से डायग्राम दिया होता है, बच्चे करते क्या है, जैसे कि इसमें एक सेल E1 ये दे रखा है और एक सेल E2 ये दे रखा है। इसमें किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं है, सर्किट में करंट नहीं दिखाया गया है। किसी किसी न्यूमेरिकल में करंट दिखा दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, करंट नहीं दिखाया गया। तो आप अपने हिसाब से करंट इसमें लिख सकते हैं, दे सकते हैं, बशर्ते नियम के अनुसार। आपने किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम पढ़े हैं, उसको माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसा कि ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस आपका दे रखा है और ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये जो होगा आपका सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये भी करंट आपका माइनस से प्लस की तरफ होगा। सपोज मान लेते हैं कि इस सेल से करंट हमारा I1 हम फ्लो करा रहे हैं और इस सेल से करंट हम I2 फ्लो करा रहे हैं, यानी हम अपने हिसाब से सेल में करंट को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि ये जो करंट आपका है, ये करंट ये यहाँ तक लेके आए, लेकिन आगे क्या है, संधि मिल जाता है। आपने संधि का नियम पढ़ चुके हैं। जब ये करंट यहाँ पर आएगा, हमने यहाँ पे स्टॉप रुक गए और फिर उसके बाद इस सेल से भी हम क्या किए, करंट को हमने आगे बढ़ाए और करंट को बढ़ा के जब यहाँ पहुँचे तो आप इससे पहले जान चुके हैं कि संधि का नियम, जो करंट अंदर की तरफ होता है उसको हम धनात्मक के साथ ले लेते हैं, यानी प्लस के साथ ले लेते हैं। लेकिन यदि यही करंट बाहर की तरफ संधि से है तो हम क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं। यानी इसका बीजगणितीय योग देखें तो इसका क्या हो जाएगा, I1 प्लस का होगा, I2 भी प्लस का होगा, लेकिन ये बाहर की तरफ होने के वजह से माइनस का क्या हो जाएगा, I3 बराबर 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये करंट I1, ये करंट I2 संध में मिला और तीसरा सर्किट ढूंढकर इस वाले में करंट I1 प्लस I2 इंटर कर गया। यानी कहने का मतलब इस वाले रेजिस्टेंस पर इस सर्किट में करंट I1 प्लस I2 है, ठीक है ना। इनका डायरेक्शन आप इधर से दिखा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमको ये मालूम होना चाहिए कि बंद पास इसमें कितना मरना। संधि का नियम हम जो है नियम का पालन कर चुके हैं, लेकिन अब बंद पास का नियम का पालन करेंगे। एक बंद पास ये हो गया और दूसरा बंद पास ये हो गया, ठीक है ना। और हम ये देखते हैं कि करंट जो है ये इधर से इधर की तरफ होके जा रहा है इसमें, और इस वाले में इधर से की तरफ होके जा रहा है। ये डायरेक्शन में मालूम होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम करते क्या, बंद पास इसमें यानी फर्स्ट बंद पास और सेकंड बंद पास, दो आपके बंद पास हैं। पहला बंद पास हम लिखते हैं, जैसे कि लिखोगे बंद पास ABCA में, ठीक है ना। यानी ये बंद पास ABCA, यानी जहां से चलते हैं वहां पे फिर घूम के आ जाते हैं, ABCA, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना है। अब करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। सपोज मान लिया जाए हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, इसको दो तरीके से, आप दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे आप बंद पास का नियम पढ़े हैं, बंद पास के नियम हम देखे होंगे। सब इसका समीकरण होता है IR बराबर सिग्मा E, यानी ये IR का बीजगणितीय योग होता है और ये सेलों का बीजगणितीय योग होता है। यदि इसके अकॉर्डिंग यदि आप चल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, यदि आपको धारा की दिशा में चलना है, जैसे कि डायरेक्शन क्या है, मेन चीज डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन आपको माइंड में होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं आता है तभी भी न्यूमेरिकल गलत कर सकते हैं।
लेकिन डायरेक्शन आपको मालूम है तो न्यूमेरिकल 1% गलत नहीं होगा। आपका डायरेक्शन आपका इधर की तरफ है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको सेल सामने मिल रहा, यानी माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। तो आपको मालूम है कि यदि माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो आपका सेल प्लस का होगा, यदि आपका प्लस से माइनस की तरफ है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, चिन्ह माइनस लेना पड़ेगा। अब ये माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो आपको सेल कैसा लेना होगा, प्लस का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं। यदि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पहले सेल लिखना होगा सिग्मा ई, यानी सेल हमारा पहला ई मिल रहा है, या फिर आप पूरा इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो पूरा इक्वेशन बना सकते हैं। जैसा कि माइनस से प्लस तो आप लिखेंगे प्लस का 2 वोल्ट, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं और धारा की दिशा में उल्टता जो होगा वो ऋणात्मक के साथ लेंगे हम क्या, माइनस का कितना ओम है, 1 ओम है, और करंट आपका उस सर्किट में I1 है, तो लिखेंगे 1I1, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम इसी बंद पास में रहेंगे। फिर ये घूम कर जब इधर से आते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस इसमें 2 ओम है और करंट हमारा इस पर कितना है, I1 प्लस I2 है। तो लिखेंगे सेम धारा की दिशा में ऋणात्मक ले लेंगे, माइनस का 2I1 प्लस I2, और उसके बाद हम यहाँ से चले फिर वहीं पे आ गए और इक्वेशन कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0। फिलहाल हम इस नियम पे नहीं है, हम जो पहले बताए हैं समीकरण उस नियम पर हैं, ठीक है ना। यदि इसके नियम से चलेंगे तो सेम समीकरण वही आएगा, चाहे इससे चलिए और चाहे इस तरीके से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, हम देखते हैं 2 वोल्ट V माइनस I1, ठीक है ना। 1 को नहीं लिखेंगे, ठीक है, साइलेंट रहेगा। माइनस का इसका माइनस प्लस माइनस 2I1, फिर माइनस प्लस माइनस 2I2 इक्वल टू 0। 2 वोल्ट को उठाकर हम उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कितना, अब देखते हैं, ये भी माइनस 1 1 जुड़ के हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा 2 और 1 यहाँ पर लिखा था 3, यानी हो जाएगा 3I1 और फिर माइनस का 2I2 इक्वल टू, ये उधर से घूम के जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं और प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3I1 प्लस 2I2 बराबर -2, ये माइनस ये माइनस लुमिनेट हो गया, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में दे सकते हैं और हम डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम बंद पास ले लेंगे 2। बंद पास हम क्या ले लेंगे, बंद पास हमारा दूसरा बन रहा है, बंद पास क्या बन रहा है, हम ले लेंगे ADCA, ठीक है ना, ले लेंगे ADCA में, ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्या, सेम वही एक मतलब कंडीशन होगा, जो इसमें किए थे वही इसमें होगा। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, माइनस से प्लस, तो प्लस का आपका हो जाएगा कितना वोल्ट, प्लस का आपका हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल कितना 1 वोल्ट है। फिर यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, हमारा रेजिस्टेंस 1 ओम है और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा है। तो हम धारा की दिशा में हम चलेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ चलेंगे, तो माइनस का हो जाएगा 1I2। फिर वही कंडीशन, फिर घूम के इसमें आ जाएंगे तो हमारा 2 ओम और I1 प्लस I2 करंट है, तो माइनस का 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पूरा बंदोबस्त हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, करेंगे क्या, यानी इसको उठा के हम उधर लेके जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, जो आपका सेल दे रखा है उधर लेके जाएंगे, तो बचेगा हमारा I2, ठीक है ना, 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस का 2I1 माइनस प्लस माइनस 2I2 इक्वल टू 0 नहीं बल्कि उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर माइनस का I2
या फिर यहाँ पे 2i2 दे रखा है माइनस का, यहाँ पे 1i2 दे रखा है, तो हम सीधे इसको जोड़ लेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है, 2 और 1 3, माइनस का 3i2, फिर बचा क्या, माइनस का 2i1 इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीरियल यानी i1 पहले i2 बाद में लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस का 2i1 माइनस का 3i2 और बराबर -1, माइनस कॉमन ले लेंगे पहले जैसे, तो हो जाएगा 2i1 माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा प्लस का ये भी i2 इक्वल टू -1, ये कट हो गया, ठीक है, लुमिनेट कर लिए, 2i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 1, समीकरण 2। यानी हमने समीकरण तैयार कर लिया है। बस ये समीकरण हमारा तैयार हो जाए, उसके बाद हम वो चाहे वियोजन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि किसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पहला समीकरण लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से, यानी 1 व 2 से हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 2, फिर लिखेंगे 2i1 प्लस 3i2 बराबर 1, ये हो गया। हम नीचे अब इसको हम परिच्छेद में निकालेंगे, i1 i2 का मान निकालना है, तो करना क्या होगा, अब देखते हैं इसमें कटने वाला कौन है। तो ऐसा हम क्यों कर लें, इसको देखिए, या तो इसको कट कर दें, ऐसे गुणा करें, या तो इसको कट करें, क्या करना होगा, कट हो जाएगा, इसको हम गुणा कर लें 2 से और इसको गुणा कर दें 3 से। अब ये यानी इस समीकरण को 2 से गुणा कर दिए, इस समीकरण 3 से गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6i1, फिर हो जाएगा 2 दूना प्लस का 4i2 और फिर 2 दूना 4 इक्वल टू 4। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 3 6i1, इसका इससे गुणा करेंगे प्लस 3 3 का 9i2, फिर 3 1 3, ये हो गया। उसके बाद अब ये देखते हैं बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि इसमें जोड़ा जाए कि घटाया जाए। इसमें आपको गलती करने का 1% गलत नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो कटने वाला होगा यदि आपका प्लस प्लस है तो आपको घटाना होगा, यानी सजाती चिन्ह है, सपोज मान लो माइनस माइनस है, तभी भी आपको क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस और ये माइनस माइनस। देखिए अब ये कटने वाला है, कट जाएगा। इसमें क्या है, माइनस का 9i2 प्लस का 4i2, जब घटाएंगे तो माइनस का 5i2 हो जाएगा, फिर बराबर इसमें से घटाएंगे तो बचेगा कितना, इसमें प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 3 प्लस का 4 1 आ जाएगा। तो i2 बराबर ये नीचे चिन्ह से लेके जाएंगे तो 1 माइनस का 5, ये हो गया i2 में करंट। यानी इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट i2 जो है माइनस का 1/5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब इस i2 का मान आप क्या करेंगे, वो चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, वो चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, i1 का मान निकल जाएगा। जैसे समीकरण पहला यहाँ पे दे रखा है तो क्या करेंगे, लिखा 3i1 प्लस 2i2 बराबर 2, ठीक है ना। अब i2 का मान हमारा निकला हुआ है, अब i2 का मान उठा के यहाँ रख देंगे, 3i1 प्लस 2, i2 का मान कितना है, माइनस का, तो गुने 1/-5 इक्वल टू 2, तो 3i1 ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 1 कम 2 बटे 5 इक्वल टू 2, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3i1 बराबर 2, जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 बटे 5, ठीक है ना। उसके बाद 3i1 बराबर 5 दूना 10, 10 2 12, 12 बटे 5, ये कर लेंगे, ओके। फिर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लेके मतलब ये गुणे में है, इधर जाएगा बटे में आ जाएगा, i1 बराबर 12 बटे 5 गुणे 3, 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि i1 पे करंट कितना हो गया, i1 पे करंट हो गया 4/5 एम्पियर हो गया। यानी इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 4/5 एम्पियर
करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इस वाले में करंट 4/5 एम्पियर, इस वाले में जो सर्किट में करंट है -1/5। लेकिन इस वाले में यदि हम बात करेंगे, इस वाले में कितना करंट होगा, इस वाले में करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 पे कितना करंट है 4/5, फिर प्लस I2 पे करंट कितना था, I2 पे करंट माइनस का 1/5 आया था, तो माइनस प्लस माइनस कर लेंगे 1/5। हर बराबर है, अंश को जोड़ घटा लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 में से गया 3/5 एम्पियर, ठीक है ना। I1 प्लस I2 पे करंट ये आ जाएगा, ओके।